गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे मीन्स परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर की करुणा में हमारा ये जीवन जबकि आगे बढ़ रहा है, तो परमेश्वर हमारे जीवन को और भी बलवंत करता जाए और उन बातों के लिए तैयार करे जो लोगों के मेल मिलाप और सुधार के लिए हो। तो जाहिर सी बात है, हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जब इन बातों के ऊपर हम लोग गौर करते हैं और उसको करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे हर एक प्रयास को एक आत्मविश्वास से भरकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाने योग्य परमेश्वर है, जो हमारे संग और साथ रहकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। सो आज की सुबह एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना के तहत एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है और उसकी महिमा करने के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें लगे रहें। अर्थात जो बातों को हम लोग सीख रहे हैं 14वें अध्याय में रोमियो की पत्री, उसके अगर 13 पद से 23 पद तक आज देखें तो बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है। मैं ये पूरा इकट्ठा 10 पदों को लेना चाहता हूँ 13 से लेकर 23 तक, पर उसमें मैं कुछ वचन को पढ़ूंगा, 13वां और 14वां वचन, और उसके बाद 17वां वचन को पढ़ूंगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उनके लिए अशुद्ध है। यह सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने निर्धारित करके रखी है, वो परमेश्वर में प्राप्त करना, परमेश्वर के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में उसको प्राप्त करके आगे बढ़ना, ये परमेश्वर की ओर से है। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में या नियंत्रित रखते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि यहाँ पर 17वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य जो इस पृथ्वी के ऊपर मेरे और आपके द्वारा फैलाना चाहते, वो खाना पीना नहीं है कि हम इकट्ठा हों तो सिर्फ चिंता करें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या खिलाना चाहिए, क्या उनकी पाहुनाई करना चाहिए। सिर्फ ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। एक जन अगर हमारे घर में आ रहा है, कोई परमेश्वर का जन है, तो वो उनको हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे खातिरदारी करेंगे, ये सारी बातें परमेश्वर का राज्य नहीं है। सिर्फ उसमें फोकस हो जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि यदि कोई जन परमेश्वर का जब किसी घर में गया है तो वहाँ पर मतलब उनकी पहुनाई, उनके आदर सत्कार, खाने में पिलाने में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि जो बातें होनी चाहिए आपस में बैठकर एक दूसरे के सुधार के लिए, एक दूसरे के मेल मिलाप के लिए, वो बातें रही जाती हैं। और लास्ट में ये होता है कि बहुत समय हो जाता है और फिर प्रार्थना करके वो व्यक्ति चला जाता है। जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो आनंद जब एक दूसरे के साथ मिले, वो आनंद, वो खुशी, वो मेल मिलाप, वो सुधार जो परमेश्वर हमारे जीवन में करवाना चाहते हैं। कितनों के साथ हम जाकर मिलते हैं और एक अच्छी सी विजिटिंग करके और कुछ ना कुछ लेकर हम वापस आ जाते हैं। ऐसे कई जगहों में हो रहा है। सिर्फ वो नहीं कि आपकी जरूरतें पूरी हो, लेकिन आपका जाना, चाहे वो दास हो, दासी हो या कोई भी
विश्वासी हो, नया पुराना जो भी, उनका एक दूसरे से मिलना, उनके अंदर मेल मिलाप या सुधार या फिर एक बड़े आनंद का कारण बन जाए। सिर्फ खाना पीना नहीं है। कई जगह में जब हम विजिटिंग में, स्पेशली मैं जब विजिटिंग में जाता हूँ तो बोलते हैं खाना खा लो, ना कुछ खा लो। मैं बोला ये चीज़ें मायने नहीं रखती। हमारे जीवन से हम एक दूसरे के सुधार के कारण और मेल मिलाप और आनंद का कारण बन जाए, यही सबसे बड़ी बात है। आप जब भी आए तो खाना खा के जाना। मैंने बोला नहीं, ये सिर्फ ये नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम कुछ खाकर और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ या आनंद के साथ घर लौटे। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उनके जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए वचन के जरिए और एक सुधार कार्य किया जाए। 18वें पद में लिखा हुआ है स्पष्ट, जो कि मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। उन बातों में लगे रहें, उन बातों में नहीं जो कि सिर्फ खाना पीना और ऐश और आराम करते हुए आगे बढ़ जाना नहीं। प्रियो, कब हमारे जीवन में बाइबल के आधार पर एक बदलाव आएगा? बाइबल से शायद हम पढ़ रहे हैं। मेरे छोटे भाई पास्टर साइमन जो खिड़किया में रहते हैं, परसों की रात्रि हम लोग बात कर रहे थे, देर रात तक हम लोग बात किए और वहाँ पर परमेश्वर के वो दास बोलते हैं कि भैया क्या यही बाइबल औरों के पास नहीं है? मैंने कहा है। फिर एक शब्द और एक लाइन और कि आपके पास एक अलग बाइबल तो नहीं है? मैंने कहा नहीं मेरे भाई, वही बाइबल है। परमेश्वर जब हम उस मनसा से, उस इच्छा से पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर उन प्रकाशनों को हमारे जीवन में प्रकट कर रहे हैं। आज सिर्फ मसीहत खाना पीना में ही, खाने पीने में ही सीमित हो गई है। दान दक्षिणा दशमांश में ही सीमित हो गई है। उससे हट के काम नहीं हो रहा है। दुख लगता है। परमेश्वर की योजना ये तो नहीं थी कि हम उन बातों में लगे रहें। परमेश्वर की इच्छा ये तो नहीं थी कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ में डूब जाएं। परमेश्वर की इच्छा ये है मेल मिलाप, सुधार और आनंद का कारण बने। इतना ही नहीं प्रियो, आगे के पद में लिखा है भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। उस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे, खाने पीने को लेकर बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी। पौलुस उन बातों को समझा रहा है, पर आज के युग में भी देखा जाए तो बहुत सारी वैसी वाली उथल पुथल आज भी मची हुई है। पर्व मनाना, खाना पीना और तमाम चीजें आज फोकस की जा रही हैं। परमेश्वर का राज्य बढ़े, इस बात पे फोकस नहीं किया जा रहा है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऐसी चीजों को जो परमेश्वर करवाना चाहते हैं, विश्वास से, भरोसे से और आनंद के लिए, एक दूसरे के सुधार के लिए, मेल मिलाप के लिए। एक भाई, मंडे को एक रिट्रीट थी, एक भाई बड़ी वेदना के साथ आकर बोलने लगा। कई दिनों से वो फास्टिंग में है, 2 भाई, और वो फास्टिंग को लेकर उन लोगों ने एक विषय को कि आज कई परिवारों में मेल मिलाप नहीं है, टूटते बिखरते चले जा रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। उन लोगों के बीच में सुधार कार्य कौन करेगा?
उन लोगों का मेल मिलाप कौन कराएगा? उन लोगों का जो आनंद और शांति खो गई है, उनके जीवन में वापस कौन लेकर आएगा? नहीं, हमें तो खाना पीना ही है ना। जब इकट्ठा हो तो भोजन मिल जाए, बस यही है। और भोजन मिल गया तो वो वाला दिन अच्छा है, वो वाली मीटिंग अच्छी है। ये कार्यों को कौन अंजाम देगा? ये मेल मिलाप, ये सुधार, ये आनंद, ये शांति जो खो सा गया है, वो आज कौन वापस लेकर आएगा? मेरे और आपके कांधों पर जिम्मेदारियां दी गई है। क्या उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? नहीं, हमें तो पर्व बनाना जरूरी है, हमें तो दिन मनाने जरूरी है, हमें तो मरे हुओं को याद करना जरूरी है, हमें तो खाना पीना जरूरी है। दुख लगता है प्रियो, परमेश्वर का राज्य ये नहीं है। परमेश्वर का राज्य ये नहीं है। परमेश्वर का राज्य ये नहीं है। परमेश्वर का राज्य बहुत तेरे लोगों को बचा लेना है, उनके अंदर सुधार लाना है, उनके अंदर मेल मिलाप लाना है, उनके अंदर आनंद, शांति और खुशी को लेकर आना है। हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और सुधार हो। याद रखें, परमेश्वर मदद करने के लिए तैयार है ना, शक्ति देने के लिए तैयार है, नए नए प्रकाशनों को देने के लिए तैयार है। उसको लेकर आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक एक दिन करके आप जोड़ते चले जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि मेल मिलाप का कार्य हो, सुधार का कार्य हो और आनंद और खुशी शांति का कार्य हो। पर ये खो सा गया है प्रभु, हर एक के अंदर वो वाला मन दीजिए जो आप पर विश्वास रख के हर बातों में शुद्धता के साथ आपकी महिमा का कारण हो जाए। पवित्रताई की ओर, मेल मिलाप और सुधार और आनंद की ओर बढ़ सके। प्रभु दया करिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए, सारी महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से बात है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर महान है। यस प्रकाश भैया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर महान है। एक बार फिर हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, स्वार्थीपन से बाहर निकल के उन बातों में लगे रहें, सिर्फ हमारे आनंद और खुशियों की खोज करने की बजाय उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और सुधार हो, एक दूसरे का सुधार हो और उनके जीवन में आनंद और खुशी आ जाए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।